कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। कृष्ण के बचपन का सखा का नाम था सुदामा। आपके बारे में सुदामा, आपसे सुदामा के बारे में चर्चा करेंगे सज्जनों। सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोगों के मन में बहुत कुछ भ्रांति है। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ बोलते हैं। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा है कि सुदामा जी घर घर भीख मांगते थे। घर में टूटी खोड़ी नहीं थी, घर घर से भिक्षा लेकर के आते थे। लेकिन एक जगह भी सुखदेव जी ने भागवत में सुदामा जी को भिखमंगा नहीं कहा। कृष्णस्यादिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्ति है, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति। सुदामा ने जीवन में एक बार में किसी से भिक्षा नहीं मांगी सज्जनों। औरन को किसी हिंदी कविता में लिखा है कि औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का अधिकार नहीं है सज्जनों। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सज्जनों, दरिद्र वह है जो असंतोषी है, दरिद्र असंतुष्टो। दरिद्र वही है जो असंतोषी है, और जो संतोष रूपी धन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है ना सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी है। एक अरबपति व्यक्ति को आप दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को दरिद्र कहना ये ठीक नहीं है सज्जनों। सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी है, लेकिन मांगते किसी से कुछ भी नहीं। जो कुछ सत्संग कथा कीर्तन में आ जाए उसी से घर का पालन करते। कभी कभी नहीं आता तो फल काल कर निकाल देते, वो भी नहीं मिलते थे। खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रहते हैं उसका टिकर बना करके पाल लेते। सज्जनों, मांगते किसी से नहीं। सज्जनों, बाजार हर दिन जाते थे, सब्जी लेने के लिए सबसे पहले जाते थे और अंत में ही बाजार से आते थे। सब्जी बिकने के बाद सेठ लोग का जो सड़ा गला सब्जी बच जाता था उसको चाकर से यमनिया कर कर करके लाते थे। खेत कटने सुरक्षा वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, लेकिन मांगते थे किसी से भी नहीं। उनका नित्य का नियम था केवल 5 घर से मांगना। भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। हे माता, गरीब सुदामा आया है, आज एक घर से कुछ जवाब नहीं मिला। दूसरा घर गए, तीसरा घर गए, चौथा। आप भूखे आ गए, बच्चे सब भूख से तड़प रहे हैं। दूसरा दिन भी कुछ भी नहीं मिला। आज सुदामा जी बोले, देवी पानी को गर्म करके रखो,
मैं जा रहा हूं, देखता हूं कुछ मिल जाए। सज्जनों, गरीबी इतना है, बच्चे, सुदामा जी के बच्चे धूप में और पड़ोसी का बच्चा धूप में खेल रहे थे। पड़ोसी के बच्चे अपने बेटा को बुला करके, बेटा इधर आ, धूप से बुला करके उसे एक गिलास दूध दिया पीने के लिए। अब सुदामा जी के बच्चे ने दूध को देख करके अपने माँ के पास आकर के रोने लगे, माँ मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे दूध चाहिए। अब सुशीला सोचती है, भगवान इसे दूध कहां से ला करके दूं? पड़ोसी में गई, बोली बहन एक कटोरी आटा दे दे मुझे। सुदामा की पत्नी ने आटा लाए, आटा को पानी में घोल दी, पानी सफेद हो गया और दूध कह करके बच्चे को दे दिए। अब बच्चे प्रसन्नता से दूध समझ करके उसको पी गए। उन्हें मालूम नहीं कि दूध होता है क्या। पिताजी के पास आए, बोले पिताजी आज मैंने दूध पिया, आज मैंने दूध पिया। सुदामा जी ने पूछा कि सुशीला ये दूध कहां से आया? सुशीला बोली मैं आटा घोल करके दे दिया। सज्जनों, आज रात्रि में सोए हुए थे, बच्चे सब सोए हुए, रात्रि के 12 बजे सुदामा जी का नींद खुला और पत्नी के वस्त्र के ऊपर नजर गया तो उनका साड़ी फटा हुआ था। रात में सुई धागा लिए और अपने पत्नी के साड़ी को सिलना आरंभ कर दिए। पत्नी की नींद खुला, हाथ पकड़े, बोले स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं कैसा आपका अभागा पति हूं कि जिस दिन से तुम मेरे घर में आई है मैंने आपको आज तक कोई सिला हुआ वस्त्र आपको नहीं दिया। सुदामा जी की पत्नी ने कहा आप तो कहते थे कि द्वारकानाथ आपका मित्र है। बोले अरे देवी तो कितनी पुरानी बात याद मुझे आज दिला दी। वो मेरा मित्र ही नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है यार। एक बार उनके पास जाइए, वो चाहेंगे ना तो सब कर देंगे। सुदामा जी बोले देवी, सुदामा जी की पत्नी ने क्या उनसे मिलने का आपका इच्छा नहीं करता? बोले देवी जाओ तो कैसे जाओ, और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कृष्ण जैसा मित्र को पा करके उनसे मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन गरीबी कितनी है कि तुझे सब मालूम है, घर में खाने का कुछ नहीं है और मित्र के घर और गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं तो जब मिलना होता है तब मैं आंख बंद करके मिल करके वापस आ जाता हूँ। पत्नी ने सोचा तब तो हो गया कल्याण, जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण देखेंगे कैसे कि इनके जीवन में गरीबी कितना है। और अगर यदि एक बार देख लेंगे ना तो वो सब कुछ दे देंगे। पत्नी ने कहा सुनिए, मैं आपका अर्धांगिनी हूं। पति कितना भी भक्ति करे पर पत्नी पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म पति करता है तो उसका आधा फल पति को ही मिलता है, पत्नी को ही मिलता है। सुदामा जी बोले देवी तुम जानती हो
मैं मांगता किसी से नहीं, घर में कुछ है नहीं, मित्र के घर गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि आप एक बार जाइए तो सही, कृष्ण अगर यदि प्रसन्न हो गए ना तो आपको बहुत कुछ दे देंगे। इस बात को सुनकर के सुदामा एकदम गंभीर हो गए, बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं जीवन में कभी भी नहीं जा सकता। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करके चले आओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का उत्तम श्लोक है। कृष्ण दर्शन लालसा, यदि धन की कामना से भेजोगी तो मैं जीवन में कभी भी नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप जा करके दर्शन करके आ जाना, एक बार आपको जाना ही चाहिए। यदि आप एक बार चले जाएंगे तो द्वारका के नाथ, कृपा के नाथ जरूर कृपा करेंगे। सुदामा ने कहा देवी तुम जानती हो घर में कुछ है नहीं। बोले आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप स्नान करने जाओ। सज्जनों, सुदामा जी की पत्नी 5 घर से एक मुट्ठी चिड़वा को इकट्ठा, 5 घर का चावल आप एक जगह रखेंगे, कोई लाल, कोई पीला, कोई टूटा, कोई मोटा, कोई काला, और ऐसे विलासित कपड़ा में बांधी जो कम से कम 20 जगह से फटा सिला हुआ था। सज्जन, याचित्वा चतुरोन्मुष्टिं विप्राणां पृथक्ताण्डुलां। सज्जनों, आज कितना बुद्धिमान का परिचय दी है सुदामा जी की। हाथ में वो चावल की पोटली दे दे, जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सज्जनों, और पत्नी से बोले मैंने द्वारका के मार्ग तो देखा नहीं, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा है मुझे, और ऐसी पत्नी भगवान सबको ही देवे। जाओ खूब भजन करना, खूब माला जपना, प्रभु साहब ठीक कर देंगे। सुदामा का शरीर कैसा, दर्शन करे सज्जनों। 20 जगह से धोती फटी है, ढकने का वस्त्र नहीं है, छोटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बवाइयां फटी हुई है, इतना की शरीर ऐसा कि एक छोटा बच्चा भी उनके एक हड्डी को गिन सकते हैं। जा रहे, जाना था, द्वारका पहुंच गए, काशी। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना मन में है। चलो, गोविंद का दिव्य अभिलाषा है, दर्शन की अभिलाषा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। सज्जनों, 3 महीना से पैदल चल रहे हैं, चलते चलते सामने एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया। सामने विशाल नदी पड़ा, नदी के किनारे आकर के बैठ गए। सुदामा जी नदी के किनारे आकर के बैठ गए। नाव आया, नाव में जैसे ही बैठे, नाव वाला बोला, केवट बोला भैया अरे कोई उस पार जाने वाला है। सुदामा जी बोले भैया हम जाएंगे, क्या हमें ले जाओगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है।
केवट तो कह दिया कि बैठ जाओ, लेकिन जैसे नाव चलने को हुआ ना तो उनसे किराया मांगा, रुपया मांगा। केवट सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवट ने डांट दिया, उतर जाओ नाव से। सुबह से शाम तक बैठे रहे। इधर भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु क्या हमसे कोई अपराध हो गया क्या? आपका बिस्तर संपूर्ण बिस्तर ठीक रहता है, लेकिन तकिया आपका भिंगा हुआ मिलता है, क्या हमसे कोई अपराध हो जाता है? भगवान कृष्ण कहते देवी मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। बोल करके रोने लगे, बोले देवी मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, लेकिन उसे आने के लिए, नदी पार करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। रुक्मणी ने कहा कि आप स्वयं केवट बन करके क्यों नहीं चले जाते हैं? आज भगवान स्वयं केवट बन करके आए हैं। बार बार सुदामा जी को देखते हैं, बोले अरे भैया कोई पार जाने वाला है क्या? वो महात्मा जी यहाँ रात हो रहा है, यहाँ क्या करे बैठे बैठे? बोले भैया उस पार तो हम जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बैठ जाओ नाव में। आज सुदामा जी नाव में बैठ गए, जा रहे हैं। बार बार सुदामा जी को केवट देख रहा है, बार बार। ये केवट कोई और नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। बार बार केवट को देख रहे हैं। सुदामा ने कहा भैया तू मुझे बार बार क्यों देख रहा है? बोले महाराज कहां जा रहे हैं? बोले भैया उस पार जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मेरा बचपन का मित्र है, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। केवट ने कहा महाराज रहने दो, बस बस हो गया। तन पे नहा लत्ता चल दिए कलकत्ता। आपका मित्र भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, महाराज बस बस रहने दो, ज्यादा मत फेंको। सुदामा जी ने कहा भैया तू ना जाने मेरा कन्हैया में वस्त्र को नहीं देखते हैं, आभूषण को नहीं देखते हैं, ये काला है कि गोरा है, ये अमीर है कि गरीब है, ये नहीं देखते। वो तो व्यक्ति के सुंदर मन को ही देखते हैं। केवट रो पड़ा। केवट ने कहा दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा आज तक नहीं बदला। केवट ने कहा कि कुछ है? बोले मैं पहले कह दिया था, देखो परेशान मत कर, मैं पहले कह दिया था मेरे पास कुछ नहीं, तब मैं नाव में बैठा हूं। बोले महाराज आप अपने जीवन का लंबा अनुभव ही मुझे सुना दीजिए। सुदामा जी कहते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा।
बस प्रभु प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर प्रभु, तुम्हें छोड़ प्रभु, तुम्हें छोड़ कर प्रभु, तुम्हें छोड़ प्रभु, किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हर हर महादेव। न कोई उल्हाना ना कोई अरजे, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना ना कोई मर्जी, करा लो प्रभु जो तुम्ही मर्जी। न कोई उल्हाना ना कोई अरजे, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना ना कोई मर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, खुशी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयालिया मेरी अवस्था, तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयालिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयालिया मेरी अवस्था, तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयालिया मेरी अवस्था, तेरे हाथों में
जो कुछ सहाओगे, सहाओगे जो कुछ सहाओगे, खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। सज्जनों, सुदामा जी नदी को पार कर गए। आज सुदामा जी ने भोलेपन से पूछा, क्या भैया केवट, और यहाँ से कितना दूर है? बोले पंडित जी, आपको देख करके मैं इस बात पे निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, अभी 3 महीना आपका और लगेगा। केवट ने कहा, वाह रे भैया कन्हैया, मुझे तुझसे न नाती पोता बेटा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी 3 महीना और। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो मुझे बुला, नहीं तो मत बुला। मिट्टी की ढेला का तकिया बनाए, आधा धोती ओढ़ लिए, आधा पहन लिए, सोया था नदी के किनारे, लेकिन जगह तो द्वारका का दर्शन हो रहा है। सज्जनों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ध्वनि नाम उच्चारण हो रहा है। द्वारका के मुख्य दरवाजा पे जैसे पहुंचे, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोली महाराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की द्वारकापुरी है। बोले हो, तब तो ये हमारी मित्र कन्हैया की नगरी है। सज्जनों, इस बात को सुनकर के द्वारपाल ने उनका उपहास नहीं किया। बोले प्रभु, हमारे प्रभु को तो आप जैसे ही मित्र हुआ करते हैं। सुदामा जी ने कहा, देखो ये मत सोचना कि मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए आया हूं, केवल उनको जाकर के इतना कह देना कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल गए और जाकर के कहते कि शीश पगा न झगा तन पे। प्रभु एक बात मैं बताना चाहता हूँ। द्वारकाधीश बोले, बोलो बोलो क्या बात है? कहते शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटे, और पाई पासन के नहीं सामा, और द्वार खड़ो बिज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। एक गरीब निहायत नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उनके पैरों की बवाइयां फटी है, सिर ढकने का वस्त्र नहीं, 20 जगह से धोती फटी है, इतना दुबला पतला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में, लेकिन बचपन का मित्र आपका सुदामा कहता है। और जैसे सुदामा मेरा सुदामा आया है, दौड़ पड़े सज्जनों, दौड़ने लगे, जा करके 7 ड्योढ़ी पार के जा करके पकड़ करके कृष्ण सुदामा को पकड़ करके रोने लगे। सज्जनों, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात छियो ही नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
आज सुदामा जी को लेकर के धीरे धीरे आए। प्रभु की करुणा को देख करके उद्धव आदि सब गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पुत्र आदि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भर कर द्वारकाधीश आए, अपने अंतःपुर के दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी पंखा झल रही है। मेरे सुदामा जी ने कहा कि ये सब क्या जरूरत है। मेरे गोविंद कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजताज तो हम, और विप्र प्रसादात मम राम नामम। आज जो कुछ भी हो आप सबके, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हो। आज उनके चरण को धो करके पूरे माले में छिटवाए। सज्जनों आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कृष्ण ने जो सुदामा का स्वागत किया ये किसी दरिद्र का स्वागत नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है। ये स्वागत सुदामा के जीवन का त्याग का ही स्वागत है। सज्जनों रुक्मिणी पंखा झेल रही है, मन में विचार कर रही है कि अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या किया है आज जिनके सत्कार के लिए त्रिलोकी भी, इन्होंने जरूर कोई सत्कर्म किया होगा कि मनेन कृतम पुण्यम मवधूतेन भिक्षुनुषा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् ग्रहितेन धमेन च। आज सिंहासन पर बैठे सुदामा जी के लिए 56 भोग बन करके आया। ऐसा नहीं कि बहुत दिन के बाद मिला तो टूट पड़े। सुदामा जी ने कहा भैया ये सब की कहा जरूरत है। गोविंद ने कहा इसे मेरा प्रसाद मान करके पाएंगे तो इससे आपका बुद्धि में किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व पैदा नहीं होगी। जब बचपन का मित्र मिलता है ना तो लगता है कि कुछ मिला है। आज प्रणाम आदि के कार्य के बाद सुदामा जी के भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा सुदामा जी कैसे हम लोग पढ़ने जाते थे, अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा क्षमाव्रतेन धर्मज्ञा भार्योड़ा सदृशी नवा। सुदामा जी आपको याद है कैसे हम लोग खेलते थे, हम लोग आपको चिढ़ाते थे, आप कहते थे शादी नहीं करेंगे। सुदामा जी बोले लाला विवाह का तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन माता पिता ने ज्यादा यात्रा किया तो करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कृष्ण बोले कैसा कठोर है, निरुष्ट है आप, आपने शादी कर लिया मुझे बताया तक नहीं। बोले सुदामा जी बोले बाजारा बात मत बना, मैंने एक शादी कर लिया, तुझे निमंत्रण नहीं दिया तो सबके सामने मुझे बार बार सुना रहा है तूने इतना शादी किया, बताओ कितना बार मुझे निमंत्रण दिया। बोले मेरी बात सुनोगे ना तो सुबह कोई पता नहीं, शाम को पत्नी लेकर के आ गए, मेला देखने गए पत्नी लेकर के आ गए, जेल में छुड़ाने के ले गए पत्नी लेकर के आ गए। लेकिन फिर आप सिंगल रहते तो मेरा पूछना व्यर्थ था। जब आप शादी किए हैं तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। जैसे इस बात को सुने सुदामा जी का नम हो गया। सज्जनों इनकी पत्नियां बड़े बड़े राजघराने की है, मेरा मित्र करुणा का सागर है, मैं कुछ भी दूंगा वो स्वीकार करेगा। लेकिन इनके बड़े बड़े पत्नियां सब बड़े बड़े राजघराने की, ये देखिए कि क्या सोचेगी। लेकिन सुदामा भगवान ने सबको साफ करते हुए कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युद्धाभ्य शरणामि प्रयत्नतः। प्रेम से जीव कुछ भी मुझे समर्पित करे, मैं उसे बहुत मान करके स्वीकार करता हूँ। और बोले पंडित जी, आपके बाएं तरफ कुछ ऊंचा लग रहा है। मेरे गोविंद ने हाथ को डाला और निकाल लिए, और पोटल में निकाल करके चारों तरफ घुमा घुमा करके देखते देखते गोविंद रोने लगे। सज्जनों, उनको समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा। पोटली खोल करके देखा, इनके घर में एक अन्न का दाना नहीं। क्या मैं दुनिया का कष्ट हार सकता हूं? मैं अपना मित्र सुदामा की गरीब को मैं दूर नहीं कर सकता। एक मुट्ठी लिए अनेक, दूसरा तीसरा जैसे लिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि इस चार सब इन्हीं को दे देंगे, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। रुक्मणी माता नहीं है सज्जनों, रुक्मणी जगत माता है। माता वह होता है जो केवल अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसका देखभाल करता है। और जगत माता वही होता है जो सबके बच्चे को देखभाल करते हैं। क्या देवी रुक्मणी ऐसा कभी सोच सकती है? क्या ऐसा कभी सोच सकती है? आज सुदामा जी के चावल को लेकर के द्वारका के हर घर में बंटवाए, और जिस घर में सुदामा जी का चावल गया, उस घर की गरीबता पूर्णतः रूप से ही खत्म हो गया। आज सुदामा जी जाने को तैयार हुए, उनको फंसाने के लिए वाल्मीकि रामायण से कथा रख दिए, और वही लीला को रात को भगवान कृष्ण दिखाते थे लीला में। आज सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान ने उनका धोती तक नहीं बदले। इधर विश्वकर्मा जी को आदेश दिए, लेकिन सुशीला ने, विश्वकर्मा जी जब बनाने के लिए गए, सुशीला ने कहा कि सबसे पहले गांव वाले को बना, क्योंकि इन्हीं के दिए हुए पे मैं पला हूं। आज महल बन करके तैयार है, सुदामा जी गए, लेकिन सुशीला महल के अंदर नहीं प्रवेश की जब तक सुदामा जी नहीं गए। 3 महीना जाने में, 3 महीना आने में, कि क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्णम श्रीनिकेतनम ब्रह्मबंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिवेतमः। कहा तुम्हें दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति, मेरा मित्र कृष्ण, उसके जैसा कृपाल कौन हो सकता। सुदामा जी आए, सुदामा जी की जहां जो अति सुंदर महल था, सुशीला ने जैसे देखे दौड़ करके आए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा की है, और मैं देखो मैं जैसे गया मैं वैसे आ गया। बोले प्रभु, आपको दर्शन चाहिए था तो आपको दर्शन मिल गया। मुझे ऐश्वर्य चाहिए था, वैभव चाहिए था, मुझे वैभव मिल गया। मुझे वैभव मिल गया। अब एक काम करो, मैं तो किसी जंगल में कुटिया बना करके रह लूंगी, वहीं भजन कर लूंगी। तुम बहुत परेशान करती थी, द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ, 8 याम यही रखी रहती थी। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठ करके भोग लगा करके खाओ। मैं तो जंगल में जा रहा हूं। पत्नी बोली, अब जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो महल मेरे लिए किस काम का। सुदामा जी की पत्नी भी जाने लगे सज्जनों, तो दोनों जैसे गए, पीछे से आवाज आई, मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला महल में बैठा है कन्हैया भीतर। विष्णुदाम बोले, अरे लाला, तूने ऐसा मौका काहे दिया? मैं तो पहले बड़ा धनवान संपन्न था। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः।
विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है और कन्हैया का याद बने रहे यही सबसे बड़ा ही संपत्ति है। गोविंद ने कहा ये विभव आपको अभिमान होने नहीं देगा। ये लाला तुम्हारी, सुदामा जी ने कहा लाला तुम्हारी कृपा की आदत जो है ना, ये सब काम को गड़बड़ हो जाता है। कृपा की आदत से तो हम जैसों का उद्धार होता है। आप तो कृपा के सागर प्रभु, मैंने जो वैभव आपको दिया इस वैभव के द्वारा आप प्रजा का कल्याण करना, समाज में लोगों को मेरे प्रति प्रवृत्ति बड़े दान आदि कार्य करना, आज कल्याण होगा। कह करके द्वारकाधीश चले गए। बोल सुदामा जी महाराज की जय। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनी लो अरज हमारी बिहारी। चले जाएंगे सुन लो अरज बिहारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी बिहारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी बिहारी। चले जाएंगे सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी सी आस हमारी हो, इतनी सी आस हमारी, इतनी सी आस हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना
जाएंगे हम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी बिहारी, चल जाएंगे हर हर महादेव। इस प्रकार सुदामा चैत्र तक आपने कथा को श्रवण किया।